एसआई भर्ती 2021, उसमें अब तक 50 एसआई ट्रेनी है बिहार की, वो पकड़े गए हैं और लगातार उसका विरोध किया जा रहा है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। पर कल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा, उसमें कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। आखिर क्या कारण है? क्योंकि युवा लगातार कह रहे हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, इसमें लगातार अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। पर कल शहीद स्मारक पर वो ट्रेनी जो एसआई है जिन्होंने एग्जाम दिए, वो कह रहे हैं कि भर्ती रद्द ना हो। कांग्रेस उनके साथ है या फिर जो भर्ती रद्द करने की मांग करेंगे? देखो, ये व्यक्तिगत निर्णय है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो निर्दोष साथी हैं, आज हमारे जिलों से, जिन जिलों से हम निर्वाचित होकर आए हैं, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उन पेपर चोरी, वहाँ कोई उनका विद्यार्थियों का कोई इसमें इस भर्ती लीक में, पेपर लीक में कोई शामिल नहीं होना। और किसी के पास लास्ट ईयर होता है, आखिरी समय होता है। आज अगर उस निर्दोष को सजा दी जाएगी तो वो क्या सरकार के प्रति हो, क्या इसका आम जन में क्या मैसेज जाएगा? हम चाहते हैं, इसमें दोषी कौन है? चाहे 100 विद्यार्थी दोषी हैं, आपकी उनकी सजा 1000 विद्यार्थियों को क्यों दी जा रही है? इसमें कौन किस लिए दोषी है? आरपीएससी के 3 सदस्य आपने पकड़े, आरपीएससी के चेयरमैन पर आप कार्रवाई करो। और उस समय चेयरमैन कौन था, कहाँ से किसने नियुक्त करवाया, बड़े पदों पर कौन थे, बड़े मगरमच्छ कौन थे, उन पर कार्रवाई करने का काम करो, ताकि एक अच्छा संदेश आम जन में जाए, राज्य सरकार का जाए। और आप उन विद्यार्थियों को भी दोषी पाओगे जिन्होंने इस भर्ती में मेहनत से, अपने माता पिता की खून पसीने की कमाई से अपने इस भर्ती पेपर को दिया और वो नौकरी लगे, उनके पास, किसी के पास आखिरी समय। तो ये एक मैसेज उनके कहीं कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम आप सब लोग कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, आपने प्रेस वार्ता में कहा कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसा भर्ती 2021 की है, आप ही की सरकार में ये पेपर हुआ, उस वक्त का ये फर्जीवाड़ा माना जा रहा है और सचिन पायलट ने इसके विरुद्ध एक यात्रा निकाली थी कि जो बड़े मगरमच्छ जो पकड़े जाए। क्या आपको अंदेशा है कि बड़े मगरमच्छ कौन है, क्या नाम है? तो सीधा एसओजी को ही नाम दे दी जाए कि जो ये भर्ती भी रद्द ना हो, या फिर वो जो पकड़े गए हैं जो बड़े मगरमच्छ है वो सीधा पकड़ में आ जाएंगे कि जो भर्ती मिली? देखो, एसओजी हमारे स्टेट की सर्वोच्च संस्था होती है, उनको सब पता होता है कि कौन बड़ा मगरमच्छ है, कहाँ से पेपर आया है, कौन शामिल है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार का दबाव भी एसओजी पर रहता है। अब वो राज्य सरकार और एसओजी सब जानते हैं, उनको बड़े लेवल पर कार्रवाई करके उनको एक मैसेज देना चाहिए। लेकिन आप छोटे व्यक्ति को, आप उस निर्दोष साथी को जिसका कोई लेना देना इस मामले में नहीं है, अगर वो इस पेपर में कहीं ना कहीं घसीटा जाएगा तो एक गलत मैसेज नौजवानों के अंदर भी जाता है। हम तो उस नौजवान साथी के साथ खड़े हैं। हम, कोई बड़ा मगरमच्छ है उसको पकड़ने का काम एसओजी करे, स्वागत है, राज्य सरकार का स्वागत है। पर सर, अगर कांग्रेस उन मगरमच्छों का नाम पहुंचाएगी तो जो वो युवा, जो आप भविष्य की बात कर रहे हैं, वो युवा का भविष्य खराब होने से बच सकेगा अगर कांग्रेस वहां तक नाम पहुंचाएगी? जो बड़े मगरमच्छ की लगातार बात कर रहे हैं कि प्रेस वार्ता में आपने कहा कि युवाओं का भविष्य खराब हो जाएगा, एसओजी को बड़े मगरमच्छ पकड़ने चाहिए। देखो, एसओजी के पास जो नौजवान साथियों की रिपोर्टिंग रहती है, नौजवान साथियों की रहती है, वो एसओजी तय करता है, हम लोग तय नहीं करते। हम तो निर्वाचित कांग्रेस उन नौजवानों की मांग को पहले भी उठाई, उन नौजवानों की मांग को लेकर आज भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इसमें दोषी तय होना चाहिए, बिल्कुल इसमें कार्रवाई हो, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो, पारदर्शिता बरती जाए। और पारदर्शिता में जो बड़ा आदमी हो, क्यों ना कितना ही बड़ा हो, उस पर कार्रवाई करनी एसओजी को, राज्य सरकार को चाहिए। अच्छा, सुनिए जी, उपचुनाव आने वाले हैं, 7 सीटों पर चुनाव होंगे। आप ही के ही संगठन के साथी हनुमान बेनीवाल जो लगातार चर्चाओं बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि अब लोग कांग्रेस के, बीजेपी के लोग यात्रा करेंगे, रैली निकालेंगे, चांद तोड़ने की बात करेंगे। वो कई बार कांग्रेस पर भी हमलावर हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल, आप ही के संगठन के लोग मिले हुए हैं। क्या जब वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर होते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा पर सवाल उठाते हैं, तो क्या आने वाले टाइम में वापस क्यूसर पर संगठन चुनाव लड़ेंगे? देखो, हनुमान जी देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। अब उनका निर्णय, और वो क्या कहते हैं, वो इंडिया गठबंधन तय करता है। इंडिया गठबंधन में आलाकमान तय करता है, दिल्ली से तय होता है, ये हम लोग तय करने वाले नहीं है। वो, उनका जो भी निर्णय है, जो भी वो बोलते हैं, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। जिनके बारे में वो बोलते हैं, उनका व्यक्तिगत निर्णय, उनमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हरियाणा में चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं बनी रही कि सुबह तक वहां मिठाई बांटी जा रही थी और दोपहर होते होते बीजेपी जलेबी बांट रही थी। देखो, हरियाणा का रिजल्ट बिल्कुल अप्रत्याशित रहा। हरियाणा में किसी भी देश में, कहीं भी, किसी भी कोने में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वहाँ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार, हर व्यक्ति, हर नौजवान साथी वहाँ मना रहा था। और एक कहीं ना कहीं
जो भाजपा की जीत हुई है उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंची है। कांग्रेस के गांव का कार्यकर्ता हो, शहर का, कई नेताओं में अति उत्साह एक चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। हमारे 9 से 10 साथी 2000 से कम वोटों में हारे। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर भी खड़ा होता है, जहाँ 99% बैटरी का कुछ जगहों पर जो मामला आया, इस पर कांग्रेस आलाकमान सब निगाहें नजर रखे हुए है। कांग्रेस आलाकमान ने कमेटी बनाई है, वो कार्रवाई करेगी। कांग्रेस आलाकमान एक एक सीट का, एक एक शहर का बिल्कुल जायजा लेकर, बिल्कुल एक एक सीट पर कमेटी ने रिपोर्ट लेकर वो तैयार करके कांग्रेस आलाकमान निर्णय लेगा। पुनिया जी, नेता अति उत्साहित थे या कार्यकर्ता? देखो, कहीं ना कहीं नेताओं में अति उत्साहित होना ही कार्यकर्ताओं में अति हार की उत्साहित। बड़ी वजह वही हो सकती है। देखो, हार की बड़ी, देखो नेताओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जिसके नेतृत्व में या जिनके चुनाव होता है, हार की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को लेनी पड़ती है। और ये कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, आप जिनके नेतृत्व में चुनाव में गए हो, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हो, उन नेताओं को जिम्मेदारी लेनी होगी। कांग्रेस आलाकमान इस पर फैसला लेगा, हम लोग तय करने वाले। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां ऑब्जर्वर थे, वरिष्ठ नेताओं में थे, क्या जिम्मेदारी उनकी बनेगी कि हार का कारण बना? उनको लेनी चाहिए उनको। अगर वो ऑब्जर्वर थे, ऑब्जर्वर कर रहे थे, अभी उनमें उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा था, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन जिनके भी नेतृत्व में हो रहा, कांग्रेस के जो भी नेता थे, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये एक परिपाटी, चाहे कोई भी पार्टी हो, जिनके नेतृत्व में चुनाव होता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसको नौजवानों को लेकर जो हमेशा बात उठाते हैं, यात्राएं जो निकालते हैं, आम गरीब किसान की बात करते हैं, अगर उनके नेतृत्व को हम मजबूत करने का काम जमीन पर नहीं करेंगे, बूथों पर और शहरों में नहीं करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे? कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए उनकी सोच को जमीन पर मजबूत करना पड़ेगा। अंतिम सवाल था कि आपने नौकरी दो नशा दो का अभियान छेड़ा है, इसमें क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि आपने कहा कि 16 अक्टूबर को दिल्ली चलो का नारा दिया है। देखो, 16 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लाहौर जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय चीफ जी के नेतृत्व में पूरा देशव्यापी ये अभियान है। नौजवानों में जिस प्रकार नशे की प्रवृत्ति का बढ़ना, सफेद पाउडर, समेत, एमडी जैसे भयानक नशे नौजवानों में फैल रहे हैं। कहाँ से आते हैं? विदेशी नशे राजस्थान, विदेशी नशे राजस्थान के सीमांत क्षेत्रों में कैसे पहुंच रहे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य सरकार को हो, ब्यूरोक्रेसी को हो, इस पर ध्यान देना होगा। नौजवान साथी के भविष्य के साथ उसके परिवार के भविष्य को बचाना है, तो उसके पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप छोटे नौजवान पर कार्रवाई करके, आप उस पर गांव के नौजवान पर कार्रवाई करके इसमें खानापूर्ति नहीं कर सकते। कहाँ से आता है बड़ा मगरमच्छ, कौन है, किन पोर्टों से आता है, किन विदेशी ताकतों से ये आता है, इस पर कार्रवाई आपको करनी होगी। पकड़ने होंगे, तब नौजवानों का भविष्य सुधरेगा। नौकरी आपको देनी होगी, रोजगार आपको नौजवानों को देना होगा। चलिए अमीर जी, लास्ट एक और सवाल ले लेते हैं। सरकार से जुड़े मंत्री जो सवाल पूछा जाता है, मदन दिलावर जी हो या फिर केवल मीणा जी, तो वो उस मंत्रालय जुड़े जवाब दे नहीं पाते हैं। देखो, सरकार के मंत्रालय हो, सरकार कैसे चल रही है, पहली बार ऐसा लग रहा है आमजन में कि सरकार के नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हावी है, तहसील स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हर एक ब्यूरोक्रेसी अपने स्तर पर तहसीलों को, जिलों को चलाने का काम कर रही है। शायद भाजपा का कार्यकर्ता भी हैरान होगा कि सरकार कैसे चल रही है। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया। साथ में कहा कि जिस तरीके से एसआई भर्ती में जो लगातार ट्रेनी गिरफ्तार हो रहे हैं, उससे बजाय वहां पर जो बड़े मगरमच्छ जो लगातार पेपर लीक करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और साफ तौर पर इन्होंने एक अभियान की शुरुआत की है, नौकरी दो नशा नहीं। तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो बार बार इस अभियान की शुरुआत करे कि राजस्थान में जो नशा बढ़ता जा रहा है, सरकार उस पर काम करनी चाहिए। 16 अक्टूबर को एक बड़ा अभियान छेड़ेंगे दिल्ली के अंदर, वहां पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचने वाला है। फिर मुस्तफा के साथ खबर नेटवर्क, जयपुर।